ठीक इसी वक्त वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अलग अलग हिस्सों में फैले 20 यूएस एयर बेसिस से 150 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स और स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला की तरफ उड़ान भरते हैं। एंड जैसे ही ये हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला के एयर स्पेस तक पहुंचते हैं, ठीक उसी टाइम वेनेजुएला की राजधानी काराकास की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हैक कर लिया जाता है, जिसके चलते एक झटके में पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहता। पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया जाता है और फिर शुरू हुई 30 मिनट की वो हैवी बॉम्बिंग, जिसने काराकास की जमीन और वहां पर रहने वाले लोगों की रूह कपा देती है। इन धमाकों के बीच रात के करीब 2:01 पर अमेरिका की सबसे खतरनाक और एलिट फोर्स डेल्टा फोर्स प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के प्राइवेट कंपाउंड के छत पे उतरती है। रास्ते में आने वाले हर एक गार्ड को डेल्टा फोर्स बिना किसी शोर के हमेशा के लिए सुलाते हुए आगे बढ़ती जाती है। इधर निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस मस्त अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह वो अमेरिका में बिताने वाले हैं। खैर, डेल्टा फोर्स आगे बढ़ते हुए मादुरो के रूम तक पहुँचती है। उनका रूम अंदर से लॉक था, जिसके बाद डेल्टा फोर्स उसको कटर से काटती है और जैसे ही दरवाजा टूटा, मादुरो की नींद खुली। सामने मौत खड़ी देखकर वो तुरंत अपने बेड से कूद गए और कोने में सेफ रूम की तरफ भागने लगे। लेकिन जब तक मादुरो सेफ रूम की तरफ भाग पाते, उससे पहले ही डेल्टा फोर्स उनको पकड़ लेती है। उनके हाथ में हथकड़ी लगाकर उन्हें जमीन पे पटक देती है। देन मादुरो और उनकी वाइफ दोनों को घसीटते हुए डेल्टा फोर्स वापस उनको हेलीकॉप्टर में डालती है और सुबह 4:29 पर, मतलब सूरज निकलने से पहले ही, डेल्टा फोर्स का वो हेलीकॉप्टर मादुरो को न्यूयॉर्क लेकर पहुंच जाती है। U.S. Delta forces slipped into the home of dictator Nicolas Maduro. The United States hit Venezuela with a large-scale strike early Saturday and said its president, Nicolas Maduro, had